अच्छा स्पीकर, अच्छा बोलने वाला, अच्छा संवाद वक्ता अगर आप बनना चाहते हो, जैसे किसी भी चीज के लिए प्रैक्टिस, अगर मैथमेटिशियन बनना है तो मैथ के लिए प्रैक्टिस, साइंटिस्ट बनना है तो साइंस की प्रैक्टिस, तबला वादक बनना है तो तबले की प्रैक्टिस, सचिन की तरह क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट की प्रैक्टिस, उसी तरीके से अगर आपको स्पीकर बनना है तो इसकी प्रैक्टिस करनी भी जरूरी है। कहां प्रैक्टिस करोगे? आज के टाइम में बहुत आसान है, पहले के टाइम पे तो बड़ा मुश्किल था। 4 लोगों को इकट्ठा करके उनके सामने बोलने थोड़ी जाओगे, पहले तो यही करना होता था। आज के टाइम में यूट्यूब पे बोलना शुरू कर दो, फेसबुक पे बोलना शुरू कर दो, कौन रोक रहा है? क्या डर लगता है? 4 लोग मजाक उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, उड़ाएंगे। आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम का, अगर सबसे बड़ी समस्या का अगर डर होगा इस चीज में, स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने में, तो यही डर होगा कि लोग क्या कहेंगे। अरे मैं जो वीडियो बनाऊंगा मेरा पड़ोसी देख लेगा, मेरा दोस्त देख लेगा, मेरा वो देख लेगा, वो देख लेगा, मजाक उड़ाएंगे। इसी डर से लोग नहीं बना पाते, इसी डर से लोग नहीं बनाते। हाँ, 99% लोगों का डर यही होता है कि लोग क्या कहेंगे। भाई देखो, मजाक अगर आपका उड़ता है ना, उसमें एक चीज, सबसे अच्छी चीज मालूम क्या होती है? सबसे अच्छी चीज, जैसे ही आपका मजाक उड़ता है उसके बाद मजाक उड़ने का डर खत्म हो जाता है। गिरने के बाद सबसे अच्छी चीज ये होती है कि गिरने का डर खत्म हो जाता है। तो अगर किसी चीज का आपको डर है कि इसके बाद मेरा मजाक उड़ेगा, तुरंत कर डालो उसको, क्योंकि इस डर की वजह से कितने सालों से आपने अपने पोटेंशियल को रोका हुआ है, अपने काम को अपने रोका हुआ है, वो तुरंत कर डालो। किसी ने मजाक उड़ा दिया ना, डर खत्म हो जाएगा। जैसे बच्चे को थप्पड़ से डर तभी तक लगता है जब तक उसको थप्पड़ पड़ा ना हो। आपने देखा होगा ना, कई बार घरों में ऐसा माहौल होता है कि बच्चा मां से डरना बंद कर देता है, क्योंकि मां उसको रोज थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़। अब बाप से थोड़ा डरता है बच्चा। क्यों? बाप से क्यों डरता है? कि बाप ने कभी थप्पड़ लगाया नहीं है। बाप की बातों बाप आंख से डरा देता है। अब बाप से वो इसलिए डर रहा है कि थप्पड़ कहीं पड़ ना जाए। बाप से भी अगर 4-5 थप्पड़ उसको पड़ने लग गया ना, तो फिर बाप से भी डर खत्म हो जाएगा, हो सकता है। सर, लोगों के मजाक उड़ने का डर तब तक है जब तक लोगों ने मजाक उड़ाया नहीं। उड़वा लो ना, स्पीकर बन जाओगे, इतनी बड़ी उपलब्धि, उड़वा लो, क्या जा रहा है। वैसे भी किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए ना, सबसे बड़ी बाधा जो जिंदगी में होती है वो 2 होती हैं। ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं। दुनिया में कोई भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2 सबसे बड़ी बाधा होती है। एक तो आपका दोस्त, दूसरा आपका रिश्तेदार। यही सबसे बड़ी बाधा होती है, क्योंकि मजाक उड़ाने का डर भी तो यहीं से होता है। अनजान आदमी कुछ भी बोले, उससे क्या मतलब। इसलिए एक और सत्य बताता हूं आपको, ये जितने भी महान लोग दुनिया में होते हैं ना, उनके दोस्त होते ही नहीं है। दोस्त होते हैं तो काम के बस ऐसे ही होते हैं, हल्के फुल्के वाले। हाँ, अरे एग्जाम्पल दूं आपको, भगवान श्री कृष्ण का कौन सा दोस्त आपने देखा है एकदम लंगोटिया, हमेशा साथ में रहता था उनके, जहां भी चल रहा है कृष्ण जा रहे हैं, अकेले जाते थे, वो दोस्ती नहीं था। अब्दुल कलाम आजाद का कौन सा एकदम क्लोज मित्र, फास्ट फ्रेंड आपको याद है? बताओ। सुभाष चंद्र बोस का कौन सा आपको फास्ट फ्रेंड याद है? बताओ। महात्मा गांधी का कौन फास्ट फ्रेंड आपको याद है? बताओ। एलॉन मस्क का कौन फास्ट फ्रेंड याद है आपको? बताओ। जेफ बेजोस का कौन फास्ट फ्रेंड याद है आपको? बताओ। भगत सिंह का कौन फास्ट फ्रेंड आपको याद है? बताओ। सर, ये जो फास्ट फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट है ना, दोस्त वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये तब तक ही होता है जब आदमी एवरेज है। लेकिन जैसे ही वो अपने आप को एवरेज से निकल के महान लोगों की कैटेगरी में लेके जाना शुरू कर देता है ना, सर, उसका तेज इतना प्रताप प्रचंड होने लग जाता है, इतनी गर्मी उसकी बातों से, उसके शरीर से उत्पन्न होने लग जाती है कि उस गर्मी को मैच करने के लिए कोई दोस्त आसपास टिकता ही नहीं है। वो आपसे अलग होने लग जाएंगे, उनको आपकी बातें समझ में नहीं आएगी, उनको आप पागल दिखने लग जाओगे, उनको आपका बिहेवियर अजीब लगने लग जाएगा, वो छोड़ देंगे आपको, अलग हो जाएंगे, भाग जाएंगे। इसका मतलब समझो, आप तरक्की कर रहे हो, ऊपर जा रहे हो। किसी भी महान आदमी का दोस्त नहीं होता। दोस्त होता है तो नाम आदमी का नाम का होता है। दोस्त एवरेज लोगों के होते हैं। और डर उसी का आपको है, ये क्या बोलेगा, क्या बोलेगा यार। छोटे लोगों के दोस्त होते हैं, बड़े लोगों के दोस्त नहीं होते। बड़े लोगों के सिर्फ मतलब के दोस्त होते हैं। कुछ काम करवाना है, अरे जरा सिफारिश लगवाओ अंबानी से, जरा मोदी जी को कुछ काम करवाना है, सिफारिश लगवाओ। फिर वहां पे हाथ जोड़ते हुए लोग आते हैं। अरे जब कामयाबी हासिल हो जाती है ना, तो दुनिया आपसे दोस्ती करने के लिए आएगी, अपने मतलब के लिए। लेकिन अगर आप कामयाब नहीं हो तो अच्छे दोस्त भी, अपने दोस्त भी छोड़कर चले जाते हैं। आपके गांव का कोई आदमी अगर आपको सड़क पर रिक्शा चलाते हुए दिख जाए, सर, बात करना पसंद नहीं करोगे। और स्पेशली अगर 4 दोस्त आपके साथ हैं, नजर फेर करके आप चले जाओगे। दोस्त मजाक उड़ाएंगे तुम्हारे गांव को, तुम्हारे रिक्शे वाले तुम जानते हो।
लेकिन पता चल गया कि आपके गांव का कोई आईपीएस बन के आपके शहर में पोस्टिंग हुआ है, 4 दोस्तों को लेकर के जाओगे, अरे मेरे गांव के हैं, मेरे भैया, भैया नहीं है लेकिन रिश्ता निकलवा लेंगे, भैया मेरे फूफा के लड़के की ये है, जाओगे भैया हम आपके वहां पड़ोसी पीछे रहते थे, आपने बचपन में 2 दिन थाप भी लगाया था हमको, हम वही हैं, हाँ वही जो चड्डी में घूमते थे, हाँ वही है। कामयाब हो जाओ, दुनिया भर के लोग दोस्ती करने के लिए हाथ जोड़ करके आएंगे, लेकिन निकम्मे नक्कारे रहोगे, अपने दोस्त भी छोड़कर चले जाएंगे। सर कटु सत्य है, यही सत्य है, मान लो इसको। और कह लेने दो ना जो आज जो भी कहते हैं तुमको, अगर सच में उनकी बातें चुभती है तो याद रखना दोस्त, तुम्हारी कामयाबी से मजबूत तमाचा उनके लिए कुछ हो नहीं सकता। मैं तो देखो कहता हूं 2 चीज हमेशा याद रखना लाइफ में, बस 2 चीज, एक मंजिल पाने की आस, दूसरा खुद में विश्वास। बाकी सब बकवास, घंटा फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए सब, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान देखता है ना, वो सब देखता है, वो बस फैसले कई बार कुछ देर से करता है, क्योंकि दरअसल वो परख रहा होता है कि तू और कितनी देर तक लड़ता है। मेरी बात से एग्री करते हो? चैट पे मुझे लिख के बताओ यस, चैट पे मुझे लिख के बताओ यस।